जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। धनु राशि जुलाई मास सन 2025 कैसा रहेगा ये जानते हैं। और बृहस्पति देव की अगर बात करते हैं तो वह सप्तम भाव पर विराजित है, सूर्यदेव साथ में है। सूर्यदेव जो कि सम्मान प्रतिष्ठा के कारक है, भाग्येश के स्वामी, वह आपके सप्तम भाव पर बैठे अर्थात पार्टनर के द्वारा आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल, खुशियाँ, आनंद का माहौल अवश्य बन रहा है घर परिवार में। और अगर हम बात करते हैं आगे राहु देव की, तो वे तृतीय भाव पर बैठे हैं और आस पड़ोस के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। भाग्य में अचानक वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है और इसके साथ साथ मिलती मिलती वस्तुएं आपसे छूट सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक छोटा सा उपाय करके इसको ठीक कर सकते हैं। जानेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। शनि देव आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं। जब चतुर्थ भाव पर शनिदेव बैठे हुए हैं और वह भी तृतीयेश के स्वामी होकर के, अर्थात आप कर्म करेंगे, निश्चित तक करेंगे, आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय जैसे मैंने बताया कि आपको दूंगा, जिसको करके आप अपने इस शनिदेव को ठीक कर सकते हैं और भाग्य को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव जो कि दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और वो अष्टम भाव पर आ गए। अर्थात अष्टम भाव गुप्त भाव होता है। गुप्त बुद्धि को थोड़ा सा घुमा देगा, भ्रमित कर देगा, गुप्त कर देगा, अर्थात थोड़ी सी रहस्यमय बना देगा। और हमको ऐसा लगेगा कि हमारे ये जो राज हैं ये बाहर नहीं जाने चाहिए। एक डर, एक अनजाना सा डर हमको सता सकता है, बन सकता है। अब यहाँ से सप्तमेश के, अर्थात हमको ऐसा लगेगा कि पार्टनर हमको धोखा दे रहा है। ऐसा हो भी रहा होगा, ध्यान रखना। पार्टनर हमको, अगर हम व्यवसायिक कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको धोखा मिल रहा है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। अब दशम भाव के स्वामी देव, अर्थात दशम भाव सफलता का है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, हमारे जो घर में बुजुर्ग बड़े हैं उनका है, तो उनकी सेहत भी खराब हो सकती है और हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है। राजकीय कार्यों में भी निश्चित अवरोध उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हमारे हिम्मत बरकरार रहेगी क्योंकि मंगल देव भाग्य स्थान पर बैठे हैं और केतु देव साथ में बैठे हुए। हिम्मत हम नहीं हारेंगे, जोश बराबर बना रहेगा और उमंग हमारे पास रहेगी और ये बहुत अच्छी बात है। अब ये एक बात और है कि इस माह में जो भी बच्चे पैदा होंगे जुलाई माह में, वो काल सर्प दोष से ग्रसित होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब हमारी जो ये अशुभता है ये ना हो, हम मंगल ही मंगल कार्यों की तरफ आगे बढ़ें। और इसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटा सा एक उपाय है माँ कामाख्या का, आप नोट कर लीजिएगा, 100% आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वह क्या है कि आप कामिया सिंदूर आप सभी जानते हैं और चमेली के तेल में मिला करके प्रतिदिन उसको माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए और 7 लौंग लीजिएगा। शनिवार के दिन रात्रि को अपने सिर के तकिए के नीचे रात को रख लें और प्रातःकाल सुबह एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके आपने उनको जला देना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जला देना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें या सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे, मैं आपको गारंटी दूंगा आपको मैं कि यह माह जितनी भी मैंने आपको नेगेटिव बातें बताई हैं सब पॉजिटिव हो जाएंगी। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, ईश्वर हैं हमारे, वो उनके आप चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, आप सफल आपको अवश्य होंगे। और जो माँ कामाख्या का मंत्र आपको बताया नहीं बताया, बता रहा हूँ आपको मैं, माथे पे तिलक लगाने से पूर्व अगर आप एक माला का जाप कर लेंगे और अपनी मनोकामना कोई भी आप अपने मन में रखेंगे तो निश्चित पूर्ण होगी। ये माँ कामाख्या का अचूक उपाय आपको मैं देने जा रहा हूं। मंत्र है शौम ओम ओम ऊठा। और अगर आपने सांस रोक करके अगर आपने इस मंत्र का जाप किया तो आप कहेंगे कि जीवन में ये मंत्र था कहाँ। ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। जो अनसुलझे आपके कार्य हैं वह पूर्ण हो जाएंगे, वह सब सुलझ जाएंगे। और अब जाने से पूर्व एक छोटा सा आपको मैं निवेदन भी करूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक जानकारी भी दूंगा। आप जब भी अपनी पत्रिका किसी ज्योतिष को दिखाते हैं तो आप अपनी समस्या कभी किसी को ना बताएं। आप सिर्फ
अपनी डेट ऑफ बर्थ दें और उनसे कहिए कि आप मुझे बताएं मेरे साथ क्या चल रहा है। अगर वो आपको सही बता देते हैं कि आपके साथ ये चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो आपकी समस्या को जान गए, कुंडली सही देख रहे हैं और वो आपको उपाय भी सही देंगे। बाकी आप समझदार हैं कि आपको उपाय किससे कराना है, कैसे कराना है, क्या करना है। मैंने आपको जानकारी देनी थी, दे दी। अगर इस तरह की अगर माँ कामाख्या से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और माँ कामाख्या आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय माँ कामाख्या।